नमस्कार, सीतामढ़ी प्राइम न्यूज के लिए मैं सत्य प्रकाश। आज मैं आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा ऐसी बात पे जिस पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। 18 जून को प्राइवेट कोचिंग संस्थान वालों ने अपनी एक बैठक करके सरकार जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को एक चिट्ठी सौंपा था, जिसके लिए वो लोग इंतजार में हैं, पर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं। 18 जून को जो पत्र उन्होंने जिला पदाधिकारी को सौंपा था, इस पर कोई विचार नहीं किया गया, उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस बाबत इन लोगों ने सोमवार को पुनः एकत्रित होकर पीलीकुटी सीतामढ़ी में अपना एक मंतव्य एक दूसरे को बताया, अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताई। 18 जून को जहां 35 कोचिंग संचालक इस बैठक में आए थे, वहीं आज 22 जून को जब यह बैठक की गई तब इसमें 70 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान के संचालक उपस्थित हुए थे। सभी प्रखंडों के शिक्षण संस्थान के संस्थापक व्यवस्थापक इसमें आ रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। यह एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सीतामढ़ी जिला के जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षक लोग हैं, सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वजह बिल्कुल साफ है कि विगत 4 महीनों से जो हमारा कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं और हमारे जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, आज उसकी स्थिति, मैं तो कहता हूं जिन बच्चों को हम लोगों ने 2 सालों तक पढ़ाया है, 3 सालों तक पढ़ाया है, आज उनका अभिभावक भी एक बार नहीं पूछना चाहते हैं कि सर आप कैसे हैं। सच कहूं तो शिक्षा की इस गिरते हुए स्तर में आज हमें चाणक्य का वो दृश्य याद आ रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा और एक विद्वान का बेइज्जत करके उनको जो है राज दरबार से निकाल दिया था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर दिया। मैं सरकार को दबे शब्दों में एक चुनौती दे रहा हूं कि आप शिक्षकों की ताकत और योग्यता को कम न आके। मैं अपने शिक्षकों के साथ खड़ा हूं और इन्हीं के साथ शिक्षकों में हमारे राठौर सर जो मैथ पढ़ाते हैं, उनसे मेरा पहला प्रश्न है। राठौर सर, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो सरकार की जो वर्तमान फैसला है कि 15 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थानों को रीओपन का निर्णय लिया जा सकता है, ये भी तय नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि सरकार की जो व्यवस्था है कि 15 अगस्त के बाद खोला जाए, ऐसा क्यों? हम लोग स्वतंत्र होने के बाद ही क्यों खोलेंगे? अभी क्यों नहीं खोल सकते? अभी भी खोल सकते हैं। जब सारे कुछों को जब खोल दिया गया है, सारी जितने भी चीज बाजार में हमको दिख रही है, सभी जगह कोरोना नहीं है, केवल कोचिंग में ही कोरोना है। ये सरकार की मानना कतई संभव नहीं है, ये सरासर गलत है। सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है और नाइंसाफी नहीं, आज शिक्षक लोगों की स्थिति वो हो गई है जो किसी से हम बयान नहीं कर सकते हैं। शिक्षक लोग जिन दुकान से जो राशन लेते थे, आज वो राशन देने को मजबूर है, राशन नहीं दे रहे हैं। इतनी अब इससे बदतर स्थिति शिक्षक की क्या होना चाहिए? यहाँ तक हम लोग डीएम को प्रतिलिपि सौंपे थे कि हम लोगों को कुछ जवाब दे, लेकिन उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि वहां से ये निष्कर्ष मिला कि हम आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं, आप लोग जा सकते हैं जहां जाना है। इस तरीके से अगर कहा जाता, अब आप लोग बताइए, जैसे कि सरकार कह रही है कि कोई कह रहा है कि 15 अगस्त के बाद खुलेगा, कोई कह रहा है 2 महीने के बाद खुलेगा। तो इस तरीके से 15 अगस्त के 2 महीने के अगर कभी से खुले, उससे हमको मतलब नहीं। हमको ये कहना है, आर्थिक जो हम लोगों की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए जहां तक हो सके सरकार हमको मदद करे, क्योंकि रूम रेंट यानी किराया जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, आज रूम मालिक कहते हैं क्या तो रूम किराया दो, नहीं तो रूम खाली करो। अब बताइए, जो डेस्क बेंच है ये सब हम लेकर के कहाँ जाए, अर्थात अपने बच्चे को क्या खिला दे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो 10 सालों से हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ हमारी एक वस्तु स्थिति बन गई है पढ़ाने की, वहां से जब हम हटा लेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम कहाँ के रह जाएंगे, ये हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग जरा सा सरकार से इस बातों को मांग करें। और मैं सरकार को बिल्कुल सही। अभी आप जो राठौर सर की बातों को सुने हैं, ये दिल को झकझोर रहा है। ये आर्थिक स्थिति जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। और मैं दीपक सर से जानना चाहूंगा। दीपक सर, आप पुपरी में कोचिंग चलाते हैं, आप हमें यह बताइए कि सच में अभी जो हालात चल रही है वर्तमान समय में शिक्षकों की, यह कितना हद तक सही है? देखिए, शिक्षकों की हालत तो काफ़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि 3 महीना से ऊपर होने जा रहा है हमारे कोचिंग बंद होते हुए। और
अब तक हम कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया सरकार की तरफ से कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, और अभी आगे और कितने दिन कोचिंग बंद रहेंगे इसका अब तक मतलब कोई खुलासा नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तो काफ़ी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ चुकी है शिक्षकों की, और वैसे शिक्षक जो जिनका घर भी किराए पर है, कोचिंग भी किराए पर है, वो शिक्षक क्या करेंगे? अभी तक फिलहाल हमारा कहीं का इनकम नहीं आ रहा है, हम कहा तो उनको पैसे देंगे। पिछले कुछ दिन पहले IITians जो है रास्ते पर जो है पकौड़ा बेचते नजर आए थे। क्या अगर शिक्षकों की इसी तरीके से स्थिति रही तो क्या आप लोग जो है पकौड़े से नीचे यानी कचरी, झिल्ली, मिर्चैया और ये सब बेचने को तैयार हैं? हाँ, तो क्या करेंगे? जब सरकार IITian से पकौड़े तलवा रही है तो हम लोग भी उठा लेंगे, कचरा उठाने का काम कर सकते हैं हम लोग टीचर। बहुत ही अच्छा, आप तो सुन रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षक अपने दिल का बयां कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन हरिकिशोर जी सर है। हरिकिशोर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज बच्चे जो है स्कूल और कोचिंग में मतलब नहीं पहुंच रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि वो मतलब सेफ है, कोरोना का बढ़ता असर उनके ऊपर नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं हरिकिशोर सर, क्या बच्चे घर में लॉक है? क्या वो घर के चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर इस बढ़ती हुई जो बाजार में भीड़ भाड़ है उसमें हमारे बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका और बढ़ रही है? बच्चे जो है घर में अनलॉक नहीं है, वो तो क्रिकेट खेलने जाता है या रोड पर घूमता है, उसके बाद किसी रिश्तेदार के साथ वो मॉल में जाता है, होटल में जाता है और माने इधर उधर घूमता है, और उसका जो पढ़ा हुआ है वो भी खत्म होते जा रहा है। ये सब बिल्कुल सही। अभी हरिकिशोर सर कह रहे हैं कि बच्चे घर में लॉक नहीं है और आज वो जागरूकता भी उसके अंदर खत्म है। कम से कम हम शिक्षकों को इतनी इजाजत दिया जाए कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर मास्क सैनिटाइजर को अनिवार्य करते हुए हम उसको कम से कम जागरूक बना सके। अब मैं उदय सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या केवल शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके ये जो सरकार की जो नीति है, राष्ट्र हित की नीति, उसको सफल बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, क्योंकि शैक्षणिक विद्यार्थी का जीवन ही जो है कि देश का निर्माण करता है। जब विद्यार्थी का ही पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो जो है कि कैसे बताया जाएगा कि कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अगर हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये आदेश करती है कि सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए कोचिंग संस्थान को खुली जाए, तो हम लोग बच्चे को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है कि हम लोग जो है कि अति जो भयंकर महामारी है कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। जी, और इस समय जो चारों तरफ जो ये हो रहा है कि चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें, तो ये बच्चे को हम लोग बताएंगे जी इसका उपयोग नहीं करना है हमारे बिल्कुल सर, हम आपकी बातों से पूर्ण रूपेण सहमत है। और मैं सर संतोष सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार हमें इजाजत भी देती है कि चलिए ठीक है 1 जुलाई से आप कोचिंग को ओपन कर सकते हैं, तो आप किस आधार पर कोचिंग को ओपन करेंगे? सबसे पहले कि कोचिंग में सभी बच्चों को हम मतलब कि मास्क पहनने के लिए बोलेंगे, मास्क के बिना नहीं क्लास आने देंगे। उसके बाद क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा, मतलब कि हर पीरियड के बाद बच्चों में सोशल डिस्टेंस फॉलो करने के लिए बोलेंगे। कोई बच्चे मतलब कि हर एक बेंच पर 2 मतलब कि सोशल डिस्टेंस जो होता है वो रूल, उस नियम को हम पालन करने को सभी बच्चों को बोलेंगे। और फिर मतलब कि होता है कि मतलब कुछ पढ़ाई का जो तरीका हो तो उसको चेंज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग क्लास में नहीं करेंगे। पहले होती थी क्लास में भीड़ लगी रहती थी, उसको हम थोड़ा कम करेंगे। जी सर, संतोष सर के मुताबिक हम सभी शिक्षकों की यह राय है कि अगर सरकार हमें सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर चंद बच्चों को पढ़ाने का अगर इजाजत देती है तो हम निश्चित तौर पर एक शैक्षणिक समाज का निर्माण करेंगे। और कोरोना बीमारी जो है ऐसा नहीं है कि ससुराली में आया हुआ है और कल चला जाएगा, वो कब तक रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। आज बाजार में जिस तरीके से धक्के मुक्की और मॉल में जो बिखरे हुए सामान है, तकरीबन हजारों आदमी उसको दिन भर में छूते हैं, उसके छूने से वायरल का संक्रमण की खतरा जो और बढ़ने की संभावना है। आज जिस प्रकार से मॉल में, जिस प्रकार से आज बाजार में इस तरीके का जो भयावह स्थिति पैदा ली है, मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षकों की जो दयनीय स्थिति है, विगत कुछ दिन पहले जो हम लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है, और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में संज्ञान ले, सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सब जो है प्रतिभाओं को जन्म देते हैं और प्रतिभा को पैदा करने वाले फैक्ट्री के साथ नाइंसाफी ना हो। मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। उमेश कुमार, निराला पुपड़ी, निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान की तरफ से धन्यवाद। आपको बताते चले कि कोचिंग संस्थान एक ऐसा करियर है जिसे नवयुवक काफ़ी इंटरेस्ट लेकर चुनते हैं।
इसको चुनने के बाद उन्हें यह लगता है कि वह अपने अगली पीढ़ी को शिक्षा देकर उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जिस मुकाम के लिए लोग तरसते हैं। यह एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चा 8वें 9वें से 10वें में जाता है और 10वीं का बच्चा 12वीं में जाता है। एक तरह से समझें तो किसी भी बच्चे के जीवन के कैरियर का यह एक नींव का पत्थर होता है जो पिछले 5 महीने से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। 5 महीने से बच्चे अपने घर में हैं और कोचिंग संस्थान के संचालकों की आज यह स्थिति है कि उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। मकान मालिक उनसे तगादा करते हैं। अगर किसी कोचिंग संचालक ने अपने सहकर्मी शिक्षक को रखा है तो उन शिक्षक का भी परिवार चलना मुश्किल हो गया हुआ है। आइए इन सब के विषय में शिक्षकों के मन की बात सुनते हैं। मौके पर अध्यक्ष आर.के. सिंह, सचिव मैं आर.के. सिंह, अध्यक्ष प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन सीतामढ़ी। रुपेश पांडे, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राठौर सर, क्या कोचिंग संचालक भारतीय नहीं है? क्या उसके पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है? यदि है तो सरकार इसे नज़रअंदाज क्यों कर रही है? हम सरकार से यह नहीं कह रहे हैं कि वे कोचिंग खोलने दें, पर उनके आर्थिक स्थिति के बारे में विचार कर उचित आर्थिक सहायता दे जिससे वह अपना रूम किराया और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन यदि सरकार आर्थिक सहायता देने में सक्षम नहीं है तो हम लोगों को कोचिंग खोलने की अनुमति दे, अन्यथा शिक्षक सड़क पर चरणबद्ध आंदोलन को तैयार। राजू जी, अनूप कुमार, आलोक इंग्लिश, सोनू इंग्लिश, ब्रजेश कुमार, निर्भय सर, सादिक केमिस्ट्री पुपरी, रहमान सर केमिस्ट्री, नवीन सर, रंजन कुमार, छोटू कुमार, बादल कुमार, रोहित कुमार, मैं रुपेश पांडे, मनीष झा, राहुल उपाध्यक्ष, जी, निर्भय सर, प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन सीतामढ़ी। करीब 65 कोचिंग संस्थानक, प्राइवेट कोचिंग संचालक 70 से अधिक कोचिंग कोविड-19 के दरमियान और उन्होंने बेहद अपने समस्याओं से घिरा हुआ है। या उनकी आर्थिक समस्याएं प्रशासन को चेतावनी इतनी दी गंभीर हो गई है कि अगर इस पर जल्द से कि जल्द रूम मालिक विचार नहीं किया गया उनसे रूम खाली करवाने को तैयार हैं। मूवमेंट बड़े दुकानदार आंदोलन का रूप ले सकता है। उधार देने को मना कर दे रहे हैं। साथ साथ विद्यार्थी भी शामिल होंगे। होम ट्यूटर जो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, वजह आर्थिक समस्या। दूसरी ओर बिहार सरकार, भारत सरकार कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। जहां सारी व्यवस्थाएं अनलॉक हो गई है, वहीं कोचिंग अभी भी लॉकडाउन के दरमियान गुजर रही है। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमें कोचिंग खोलने की अनुमति भले ही ना दे, लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास में जितने हमें खर्च हो रही है, हमें वह खर्च दे। अगर सरकार खर्च देने में सक्षम नहीं है तो हम शिक्षक मृत्यु के कगार पर आ गए हैं, आंदोलन करने को तैयार हैं। मैं मुकेश कुमार गुड्डू सरकार से चाहता हूं पूछना कि आज पूरे भारतवर्ष में जो प्राइवेट शिक्षक की स्थिति है या जो उनकी आज दुर्दशा हो रही है पिछले 4 महीने से, उस पर ध्यान दिया जाए। आज भुखमरी के कगार पर प्राइवेट शिक्षक खड़े हैं, जरा इनके बारे में भी सोचे। आज सरकारी जो भी संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, मूल रूप से वे सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम करती है, लेकिन शिक्षा देने का कार्य सिर्फ प्राइवेट शिक्षक ही कर रहे हैं। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ज़रा हम लोगों पर भी आप ध्यान दीजिए और हम लोगों को इस लॉकडाउन की अवधि में जो शिक्षण पेशा से हम लोग जो कुछ अर्जन करके अपना जीवन यापन करते थे, वो सब हम लोग का बंद है। उसके लिए हमें उचित मुआवजा देने का काम करें। धन्यवाद। मैं सुजीत कुमार, प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के सचिव। मैं सरकार से मांग करता हूं कि लॉकडाउन की अवधि में हम शिक्षक साथी जितने भी प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे और जो मकान मालिक है
वो किराया मांग रहे हैं और रूम खाली करने के लिए वह बराबर हम लोगों को तंग कर रहे हैं। इसीलिए इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द एक एडवाइजरी जारी करे सरकार, ताकि हम लोगों को की जो आर्थिक स्थिति है जो जूझ रहे हैं उससे हम न जूझें। इस ओर जल्द से जल्द सरकार ध्यान दे, यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। मैं देवेंद्र प्रसाद प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन संघ के सदस्य सरकार से मांग करता हूँ, जब मंदिर मस्जिद जहाँ भीड़ रहती है वहाँ अनलॉक हो गया है और कोचिंग को क्या जहाँ बच्चे की भविष्य का सवाल है उसको क्यों लॉक किया गया। हम लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, इस पर सरकार जो है जल्द से जल्द ध्यान देने का कष्ट किया। मैं संतोष कुमार प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के मेंबर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अनलॉक की स्थिति में कोर्ट कचहरी में जाकर भीड़ देखे, वहां पर जितनी भीड़ है वो भीड़ में क्या वहां पर पालन किया जा रहा है? लॉकडाउन को जो सरकार नियम बनाकर जो खोले हैं क्या उसका पालन हो रहा है? वहाँ जाकर देखे, हमने भी वहाँ गए, हम भी जाकर वहाँ देखे हैं, कोई लॉकडाउन का पालन वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमें क्लास खोलने की अनुमति दे और वहाँ पर अगर लॉकडाउन नहीं होती है तब कोई जाकर स्टेप ले। हम लोग जो सरकार का एडवाइजरी आती है पूरे हम उस नियम और कानून को पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। इतना ऐसे नहीं है कि हम लोग विदाउट पढ़े लिखे टीचिंग पेशा से जुड़ चुके हैं। इसीलिए सरकार से निवेदन यह है कि सरकार हमें क्लास खोलने की अनुमति दिया जाए और कुछ नियम और कानून शर्त लगाकर ही खोलने के लिए दिया जाए, ताकि हम लोग की जो बेरोजगारी है, हम लोग को जो मतलब दिन प्रतिदिन रूम रेंट के लिए जहाँ रहते वहाँ का रूम रेंट, जहाँ कोचिंग का रूम रेंट, इस सब के लिए जो प्रॉब्लम के लिए हम लोग को बार बार कहा जा रहा है उससे हम लोग को छुटकारा मिल सके। थैंक यू। मैं राठौर साहब सीतामढ़ी। अभी टीचर लोगों की स्थिति ये हो गई है जैसे कि उनकी जो खाना बनने का साजो सामान है सारा के सारा जो है ख़त्म हो गया है। कोई दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं है। डीएम साहब को एक प्रतिलिपि सौंपे थे, किसी भी सूरत में वो कोई जवाब नहीं दिए। अर्थात हम लोगों को सीधा कहा गया कि आप लोगों से हम नहीं मिलेंगे। वो सीधा जैसे कि हम लोगों को वहाँ ये समझिए कि फटकार लगा करके वापस किया गया, कोई मिलने को तैयार नहीं था। आज शिक्षक लोगों की ये स्थिति हो गई है कि ना अपने खाने के लिए अब पैसे बचे हैं पॉकेट में और ना रूम मालिक के पैसे देने के लिए पैसे हैं। रूम मालिक लोग कह रहे हैं कि मेरा रूम खाली कर दिया जाए। अर्थात आप बताइए, जो 8 साल 10 साल 5 साल से हम लोग जो अपने खाना पीना का या कहने का मतलब जिस किसी भी चीज़ का जो बंदोबस्त कर रहे थे, अगर वो खाली कर दे तो हमें भरपाई कहाँ से कर पाएंगे? सरकार किसी भी सूरत में हम लोगों की स्थिति सुनने को तैयार नहीं है। क्या हम लोगों के पास आर्थिक समस्या की मजबूरी नहीं है? सरकार ये बातों को क्यों नहीं समझ रही है? सरकार आज देखिए, आज कुछ जैसे कि मंदिर के पुजारी लोग बोले कि हमें परेशानी है। 2 तारीख को ये सवाल आया और 8 तारीख मंदिर और मस्जिद को खोल दिया गया। क्या हम लोगों को कोचिंग संस्थान को नहीं खोला जाए? खोलने की अनुमति सरकार से दी जाए, नहीं तो हम लोग अब जो है धरना देने के लिए फुल्ली जो है तैयार है। सरकार क्या तो हम लोगों को आर्थिक मदद दे, नहीं तो हम लोगों को कोचिंग खोलने दिया जाए। अगर कोचिंग नहीं खोलने देगी तो हम लोग अब धरना देंगे, इसलिए कि अब ऐसी स्थिति आ गई है प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों को कि वो मौत से जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन ऐसी स्थिति, हर एक लोगों की एक ऐसा घर में माहौल बन गया है जो सामान लेने के लिए ही अपने परिवार में ही उन लोगों की स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो गई है। इसीलिए हम सरकार से कुछ मांग करते हैं, क्या तो हम लोगों को कोचिंग को खोलने दिया जाए, नहीं तो हम लोगों को जो आर्थिक मदद है वो मदद करे, क्योंकि जब तक मदद नहीं करेगी तो हम लोग कहाँ से इस रूम रेंट को देंगे, अर्थात कहाँ से अपना पेट चलाएंगे। सरकार किसी भी हम लोगों के बातों पे खड़ा नहीं हो रही है और डीएम साहब इन बातों को किसी भी तरीके से सुन नहीं रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंत स्थिति अब आया है जैसे कि हम लोगों को मृत्यु के कगार पे उतर जाने का। क्या तो सरकार कोचिंग को खोलने दे, अर्थात हम लोग अब जो होगा आक्रामक तौर पे वो करने के लिए तैयार है। सरकार इस बातों को बारीकी से ध्यान दे।